हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे गांधी जी और उनके सत्याग्रह के बारे में। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ था, तो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई थी, पॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई थी, लोगों की कंडीशन ख़राब हो रही थी और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, राइट। तो लोगों ने क्या सोचा था कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी तब उनकी कंडीशन बेहतर होगी, बट वैसा नहीं हुआ। बट वर्ल्ड वॉर से एक ही अच्छा इफेक्ट हुआ था, एक ही अच्छा स्टेप हुआ था, एक ही अच्छा चेंज हुआ था इंडिया में। एक नेता हमारे देश में वापस आ गए थे। मतलब वो हमारे देश के ही थे बट एजुकेशन के लिए बाहर गए थे। हिज नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी जो थे वो पहले तो साउथ अफ्रीका में थे, बट ही रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। सो जनवरी 1915 में वो इंडिया में वापस आए। और याद रखिए, वो जब आए वो अपने साथ एक नया वेपन लेके आए थे, उसका नाम था सत्याग्रह। देखिए, सत्याग्रह अगर आप हिंदी भाषा में समझना चाहें तो समास के थ्रू समझिए। समास वो अलग टॉपिक है ग्रामर का, बट सत्य के लिए आग्रह मीन्स फाइट फॉर ट्रूथ, ऐसा हम कह सकते हैं। बट अभी देखते हैं सत्याग्रह होता क्या है। और याद रखिए, सत्याग्रह ये जो था इसका सिग्निफिकेंस बहुत है इंडिया के इंडिपेंडेंस में और साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल्स में भी। तो देखिए, व्हाट वाज सत्याग्रह? इट वाज अ नॉवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। देखिए, नॉवेल का मतलब हम कह सकते हैं यूनिक एंड न्यू एंड अनयूजुअल। एंड मास एजिटेशन तो बताए कि एजिटेशन का मतलब समझिए कि अगर एक बहुत बड़े क्राउड को एक चीज़ पसंद नहीं है, बिल्कुल भी वो बिल्कुल इंटॉलरेंट है उस चीज़ से, तो उसके अगेंस्ट क्या करना, तो स्ट्रगल करना, उसका अपोज करना एंड ऑल। तो व्हाट इज सत्याग्रह? द नॉवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। मतलब ये एक नई मेथड थी, ये बात याद रखिए। ऐसी मेथड पहले कभी यूज नहीं की गई थी। इट वॉज डिस्कवर्ड, या फिर हम इन्वेंटेड कह सकते हैं, बिकॉज ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था। सो इट वॉज इन्वेंटेड बाय महात्मा गांधी। और ये बहुत क्या कह सकते हैं हम, सिग्निफिकेंट थी। इट इम्फोसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड फॉर सर्च ऑफ ट्रूथ। देखिए, सत्याग्रह मतलब अब सत्य, सत्य ये वर्ड उसमें मिल रहा है, और समास में हमने देखा सत्य के लिए आग्रह मीन्स फाइट फॉर ट्रूथ। तो यही है, इट इम्फोसाइज पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। मतलब पावर ऑफ ट्रूथ ऐसे समझिए कि सच्चाई की ताकत इसमें दर्शाई जा रही थी। ऐसा कैसे? तो देखिए, सत्याग्रह तभी किया जा रहा था जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी, जो हम देखेंगे। तो याद रखिए, सत्याग्रह इम्फोसाइज पावर ऑफ ट्रूथ मतलब सत्य की शक्ति को दर्शा रहा था एंड नीड फॉर सर्च ऑफ ट्रूथ, और हर जगह सच ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसा क्यों कहा गया, ये स्टेटमेंट कैसे आई? तो ये देखिए, आइडिया, इफ द कॉज इज ट्रू एंड स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। मतलब अगर हम समझना चाहे तो समझिए कि कॉज इज ट्रू मतलब जिस चीज़ के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, अगर उसका कॉज, उसका पर्पस ये वर्ड याद रखिए, उसका पर्पस सही रहा, और स्ट्रगल अगर इनजस्टिस मतलब अधर्म के अगेंस्ट रहा, तो कोई फिजिकल फोर्स, किसी आर्म की ज़रूरत नहीं है किससे लड़ने के लिए, तो ऑपरेसर से लड़ने के लिए। तो अब इस आइडिया को समझिए। कॉज इज ट्रू मतलब पर्पस अच्छा होना चाहिए। आप याद रखिए, किसी काम को करने के लिए नियत ही नहीं, बट नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो कॉज मतलब यहाँ पे नियत ही हुआ, पर्पस ही हुआ। एंड स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, ये तो भगवत गीता में भी कहा गया है कि अधर्म का हर बार विरोध करना चाहिए। इनजस्टिस मतलब अधर्म होता है। और इनजस्टिस के अगेंस्ट हमारा स्ट्रगल है, तो फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों जो पक्ष हैं, मतलब दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो हमारे पक्ष में है। कैसे? तो अगर हमारी नीयत ठीक है, हमारा पर्पस ठीक है, और अगर इनजस्टिस हो ही रहा है तो हमारा हक है उसका अपोज करना, और हमारा कॉज भी तो राइट है ना। तो फिजिकल फोर्स की क्या ज़रूरत है, ऐसा गांधी जी का कहना था। तो विदाउट टेकिंग रिवेंज सत्याग्रही कुड विन बैटल बाय नॉन वायलेंस। मीन्स सोचिए, बस अगर हमारा पर्पस राइट हुआ, पर्पस सच हुआ, सत्य हुआ, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जीतने के लिए। समझ रहे हो? दैट्स वाई इट इज सेड दैट पावर ऑफ ट्रूथ इज नेसेसरी। मतलब सत्याग्रह पावर ऑफ ट्रूथ को इम्फोसाइज करता है, सत्य की शक्ति। समझ रहे हो? क्योंकि सिर्फ ट्रू कॉज से हम पूरी लड़ाई जीत सकते हैं। एंड विदाउट टेकिंग रिवेंज सत्याग्रह कुड विन बैटल बाय नॉन वायलेंस।
मतलब हमें कोई बदला वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई वेंजेंस बदला और रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है। सत्याग्रही जो होता है, मतलब सत्याग्रह को फॉलो करने वाला, ही कुड इजीली विन द बैटल बाय नॉन वायलेंस, मतलब बिना आर्म्स के, बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के, मीन्स बिना फिजिकल फोर्स के यूज़ किए हम आसानी से वॉर को जीत सकते हैं, बैटल को जीत सकते हैं। और ऐसा कैसे? क्योंकि ये तो देखा, कॉज इज ट्रू एंड स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, नो फिजिकल फोर्स रिक्वायर्ड। अब आप सोच रहे होगे अगर फिजिकल फोर्स नहीं तो क्या, अगर मारा पीटी नहीं तो क्या करे? तो बाय अपीलिंग द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो सिंपल समझिए। कंसाइंस मतलब एक अंदर की जो हम कहते हैं सिक्स सेंथ फीलिंग होती है, जैसे कि कुछ राइट और रॉन्ग की हमारे मन में पहले से फीलिंग होती है। ये ऐसा है कि अगर आपका भाई कुछ गलत काम कर रहा है किसी के साथ, आप मुंह पे तो उसे नहीं बोल सकते, बट मन में आपको लगता है कि गलत काम कर रहा है। वैसे उसी तरह इसका मतलब यही है कि आपको जो ऑपरेसर है उसको मन में उसको फील कराना है कि यार ये गलत हो रहा है। कैसे? तो अब एग्जाम्पल से समझिए आपको खाने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपको उसके पास जाके बोलना है भाई खाने को नहीं मिल रहा, भाई खाने को नहीं मिल रहा। अगर आप मैन हो, जैसे कि समझिए अब उस समय किसी घर में 5 बच्चे थे, तो वो थोड़ी ना उसके क्या बोलते हैं ऑपरेसर वगैरह, मतलब यहाँ पे ऑपरेसर कौन है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑपरेसर है। तो वो क्या करेंगे, उनके पास 2 चॉइसेस है, एक तो फिजिकल फोर्स यूज़ करके उन्हें पत्थर मार के कुछ करे, दूसरा है कि उनके पास जाके भीख मांगे कि देखो भाई, और तीसरा है सत्याग्रह का मेथड। सत्याग्रह का मेथड क्या आएगा? कुछ नहीं, उनके सामने बैठ जाओ, कपड़े निकाल के दिखाओ उनको तुम्हारा पेट कैसे अंदर चला गया, तुम्हारी हालत कैसे हो गई है। तो अगर बार बार वो उसी चीज़ को देखेगा तो उसे सपने में भी वही आएगा। किसको? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों को, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। और वो फिर उसके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगे, क्योंकि अंदर से फीलिंग आ जाएगी उन्हें कि गलत हो रहा है। उसके बाद वन मस्ट सी द ट्रूथ, नॉट टू बी फोर्स टू एक्सेप्ट इट। अब ये तो आप इजीली समझ सकते हो। अगर आपको कोई बोल दे कि इस चीज़ को XYZ चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, वो उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे, तो सोचो आप क्या उसे एक्सेप्ट करोगे? समझ रहे हो ना? बट अगर आपको ट्रूथ बताया जाए कैसे है, पूरा एक्सप्लेन किया जाए, तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे। तो यही था सत्याग्रह। और इसी सत्याग्रह ने क्या किया था, तो लोगों के माइंडसेट में चेंज लाया था कि सिर्फ फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। इफ़ द कॉज इज ट्रू एंड स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये तो हमने देख लिया। और याद रखिए, सत्याग्रह का यूज़ डायरेक्ट इंडिया में पहले नहीं हुआ है। याद रखिए, साउथ अफ्रीका में पहले भी महात्मा गांधी जी ने इस फोर्स को यूज कर लिया था, और यही फोर्स को वो रेप्लिकेट करने आ रहे थे इंडिया में, ताकि वो अपने भाई बहनों को, भाई बंधुओं को इंडिपेंडेंट बना सके, इंडिपेंडेंट नेशन की तरह एग्जिस्ट कर सके इंडिया। तो यही था सत्याग्रह के बारे में। अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ सत्याग्रह, मतलब वो कहाँ पे लागू हुए थे, कहाँ पे उनकी प्रैक्टिस हुई थी, और फिर बाद में पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। सो आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।